जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी। आज वीरवार के दिन हमारे गुरु जी महाराज के का वार है आज, और मैं 6:52 पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो गुरु जी महाराज, सत्संग शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भूल चूक गलती हो जाए तो क्षमा कर देना, और संगत जी आप भी क्षमा करें। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबसे पहले तो महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन, और मेरा शुक्राना महाराज के चरण कमलों में महाराज जी से स्वीकार करें। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घंटे का शुक्राना, हर सेकंड का शुक्राना। दिन में ऐसा कोई भी पल ना बीते जब मेरे मुंह से आपके चरणों के लिए शुक्राना मैं अर्पित ना करूं। महाराज, आपने तो मुझे इतना ब्लेस करा, अपनी ब्लेसिंग से इतना ब्लेस करा, इतना ब्लेस करा है कि मैं चाह कर भी आपका इन शब्दों में शुक्राना नहीं कर सकती। वो शब्द नहीं बने इस वर्णमाला में जिनसे आपका शुक्राना किया जा सके। आपकी बढ़ाइयाँ तो हम कर ही नहीं सकते। हमारे पास ना वो शब्द है, ना वो जीवा है जो आपकी बढ़ाई कर सके। महाराज, आप तो गुणों के सागर हो। महाराज, हम में ही इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम आपकी बढ़ाई कर सके। आप तो दिन रात, हम तो पापी हैं, और कहते हैं ना, मैं सदके जावा उन मेरा सतगुरु ऊंचा, और मैं सदके जावा अपने गुरु पे जिन ऊंचे ने, मतलब मुझको बोलना नहीं आ रहा संगत जी, जिन ऊंचा ने नीवे नाल प्रीत लगाई, ऐसा ही कुछ है ना भाव। इसका तो यही है ना कि हमारे महाराज भगवान हैं, और हम पापी कितने जन्मों के पाप अपने सिर पर ढो रहे हैं। हर एक बुराई है हम में, और फिर भी हमारी सारी बुराइयों को देखते हुए भी महाराज हमारी सारी बुराइयों को इग्नोर करके हमें अपनी संगत बनाते हैं, हमें तारते हैं, हमारे ही पापों को, हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं ताकि हमें तकलीफ ना हो सके। तो ऐसा गुरु, ऐसे भगवान कहाँ मिलेंगे। और देखो हम कितने खुशकिस्मत है। हम कहते हैं ना, हमारे तो कर्म ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही खराब है, भगवान ने पता नहीं किस घड़ी में किस्मत लिखी जो इतने दुख है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ पुण्य भी तो करा है ना, जो महाराज ने हमें अपनी संगत बनाया। चाहे हमारे दुखों को ही देख कर महाराज को हम पे तरस आ गया, और महाराज को ये लगा कि इसे ज़रूरत है अब मेरी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। आपका तो पल पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर रोम से आपका शुक्राना, खून की एक एक बूंद से आपका शुक्राना महाराज। लख लख कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। संगत जी, जैसे मैंने कल एक ड्रीम देखा, जैसे मैं कहती हूँ ना कि रात को सुबह मैं अमृत वेला करती हूँ, और 5 बजे 5:30 बजे के आसपास मैं दोबारा सो जाती हूँ। तो उस टाइम मैं बताती हूँ, जैसे मकान मालिकन 5 बजे उठती है, और पता नहीं उसके बाद क्या क्रियाएँ तो ये सारे दिन ही करते हैं, बट उस टाइम जो है बॉडी स्लीप मोड में होती है। तो मैं जैसे बताती हूँ कि कोई मेरे पति की शक्ल लेके कुछ ऐसा छोड़ते हैं कि मेरे पति की शक्ल ले लेता है, और फिर वो आके मुझको बैड टच, वो वाला सीन, और ऐसा होता है, बट वो कर नहीं पाता। और फिर महाराज मुझे दिखाते हैं, जैसे ना दीवारों पे ना महाराज के पोस्टर लगे हैं, क्योंकि दिख नहीं रहा, क्योंकि ना ऐसा लग रहा है कि दीवार पे ना कोई पोस्टर लगा हुआ है, और उसके आगे ना जैसे किसी ने ब्लैक कलर की छतरी टांग दी। मतलब महाराज का जो शरीर है, या
चेहरा है वो नहीं दिख रहा, बट ये दिख रहा है कि हाँ, यहाँ कोई पोस्टर, कोई स्वरूप लगा हुआ है, लेकिन उसके आगे काली छतरी लगा दी। और फिर दूसरी जगह देखती हूँ, दूसरी दीवार में भी ऐसा ही मतलब एक स्वरूप है, बट उसके आगे जो है कपड़ा टंगा हुआ है। बट मुझे समझ नहीं आया ये क्या क्या विज़न था ये? मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ इस विज़न को महाराज। या तो मुझे अपने सत्संग के माध्यम से इस विज़न को समझाइए प्लीज़ महाराज, क्या विज़न था ये? क्योंकि महाराज मैं तो जब से ये विज़न देखा ना, मुझको जब मतलब याद आया, तो मैं एक अनचाहा डर मुझे लग रहा है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने देखा था सैटरडे को सुबह कि जैसे एक मंदिर दिख रहा है मुझको, अपने जैसे घर में ही बना हुआ है चौकी पे, और उसका जो लाल कपड़ा हम बिछाते हैं तो वो ना पानी से भरा हुआ, भीगा हुआ, और ना कलश, जैसे कलश पे नारियल रखा है वो कलश गिरा हुआ, तो मैं कलश उठा के उस पे नारियल रख देती हूँ। फिर मुझको दिख रहा है ना जैसे किसी देवता का विग्रह है क्या है, लेकिन उसे ना अखबार से बांध रखा है और वो हिल रहा है। और जैसे मैं खरीदने जा रही हूँ कि मुझे ना लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदनी है, बट मुझे पसंद नहीं आ रही और मुझे दिख भी नहीं रही, लेकिन ना मुझको ना फिर एक नाग देवता दिखते हैं गोल्डन, और ना उनकी आँखें लाल लाल, तो मतलब मैं देख के डर जाती हूँ। तो वही शनिदेव महाराज हमारी राशि पे 7.5 है, कर्म है। शनि महाराज तो किसी के दुश्मन नहीं है, हमारे कर्म ही हमारे दुश्मन होते हैं। तो बस ये मैं जब विज़न देखती हूँ ना, और शाम को मैं मंदिर जाती हूँ, मुझे याद था ये विज़न। और ना जैसे मैं, मेरी ननद दिखती है, वो मेरे बेटे को लेके कुछ कह रही है कि इसको, इसकी आँखें बहुत कमज़ोर हो गई हैं। मुझे तो चिंता हो रही थी, और मैं ना बहुत ज़ोर-ज़ोर से हँसती हूँ, नहीं दीदी आप भी मेरे बेटे की चिंता करते हो। और मैं इतना ज़ोर-ज़ोर से हँसती हूँ। मैं जब मुझे सुबह उठती हूँ तो मुझे याद आता है, मैं डर जाती हूँ, क्योंकि जब भी मैं देखती हूँ ना, मैं सपने में हँस रही हूँ, तो मैं बहुत रोती हूँ उस दिन तो। और शाम को क्या होता है संगत जी, मैं जाती हूँ, जैसे मैंने पहले सत्संग में अपना बताया ही है, और पता नहीं क्या वो जो मेरे पीछे लगे रहते हैं लड़के, और मैं जैसे अपने घर में ऊपर आते आते तक वो बिजली का बिल देते हैं, और पता नहीं मुझे क्या हो जाता है कि मैं 2 दिन तक तो उठ ही नहीं पाती हूँ। मैं इतना रोती हूँ, क्योंकि मुझको ना फिजिकली क्या पेन होता है मुझे समझ ही नहीं आता, इतना दर्द होता है मुझे कि मेरा शरीर नहीं संभल पाता। और फिर मैंने कल ये देखा, कभी तो मुझको ऐसा लगता है जैसे वो तांत्रिक है, कहते हैं ना महाराज सत्संग में सुनाते हैं कि इसने तुम्हारे पितरों को बांध दिया, तुम्हारी कुल देवी को बांध दिया। तो मुझे तो ये लगता है कि मेरी समझ इतनी ही है कि उनको पता है कि मैं गुरुजी के मंदिर जाती हूँ, और बहुत ज़्यादा जाती हूँ, और गुरुजी को बहुत मानती हूँ मैं। तो कहीं उनको ये तो नहीं हो गया कि उन्होंने गुरुजी को भी मतलब बांधने की कोशिश की हुई है। लेकिन वो तो है, हमारे गुरुजी तो महाशिव है, हमारे महाशिव को तो कोई नहीं बांध सकता। किसी की इतनी हैसियत औकात ही नहीं है कि हमारे गुरुजी की तरफ उंगली तो करे। बट ये विज़न मतलब क्या विज़न था मुझे समझ नहीं आया। कभी लगता है महाराज ने ये विज़न दिखाया है, जो कि तूने मतलब काली छतरी दिखती है कि वो काली जो क्रियाएँ कर रहे हैं उन्हें महाराज ने मतलब जो काली क्रियाओं ने महाराज को ढक लिया। मतलब महाराज का स्वरूप नहीं दिख रहा है, बस ये दिख रहा है कि पोस्टर लग रहा है, और पोस्टर पे किसी का चित्र बना हुआ है, बट वो दिख नहीं रहा। कभी ये समझ में आता है, वो समझ ही नहीं आ रहा। बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। मैं तो महाराज से बार बार अरदास कर रही हूँ, महाराज प्लीज़ चेक, मुझसे गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए महाराज, मेरी किसी बात से आप को ठेस लग जाए तो मुझे डांट दो, टपट दो, थप्पड़ मार लेना, लेकिन प्लीज़ मेरा मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं बहुत अकेली हूँ महाराज, बहुत अकेली हूँ। आपके सिवा तो मेरा कोई है ही नहीं महाराज। अगर मेरा हाथ पकड़ा ना तो कभी 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 मत छोड़ना महाराज। बस पता नहीं क्यों आज का विज़न देख के तो मैं बहुत डर गई। महाराज ने पता नहीं क्या कष्ट काटा, मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मुझे पता है वे महाराज ब्रह्मांड की वो शक्ति हैं जिनकी तरफ कोई तांत्रिक हो, चाहे बड़े से बड़ा कोई अघोरी हो, कोई नहीं आँख उठा सकता उनकी तरफ। जिसने ब्रह्मांड को रचा है वो तांत्रिक भी तो हमारे महाराज ने ही रच रखे हैं। महाराज चाहे तो सेकंडों में उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर सकते हैं, उनकी बुद्धि को फेर सकते हैं। तो मन का वह मैं डर गया मन देख के महाराज।
बस महाराज अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों को बनाए रखना। हमें बहुत ज़रूरत है महाराज आपकी, मुझे नहीं चाहिए और कोई रिश्ता, बस आप मेरे हिस्से रहे महाराज। मुझे अपने चरण शरण में रखे महाराज। मुझे, मेरी तो यही अरदास है, आप हो ना तो सब कुछ हो जाएगा, और आप नहीं तो कुछ भी नहीं। ज़िंदगी में पता नहीं कितनी ठोकरें खाकर तो आप मिले हैं महाराज। बस आप अपनी छत्र छाया से हमेशा मुझे ब्लेस रखना महाराज। अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना गुरु, अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। मेरे वंश के सारे लोग और सारी बात क्रिया काटने के लिए शुक्राना गुरु, अनंतम शुक्राना गुरु, अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे वंश के सारे लोग और क्रिया काटने के लिए, से बचाने के लिए अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना शुक्राना। कृपा मेरी सारी बीमारी दूर करने के लिए, मेरी मेरी सारी बीमारी दूर करने के लिए शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे कृपा, अनंतम कोटि शुक्राना मुझे सारी बीमारियों मुझसे दूर करने के लिए, अनंतम कोटि शुक्राना मुझे मानव की क्रिया से बचाने के लिए, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना के लिए जीना शुक्राना बच्चों को मुसीबतों से बचाने के लिए, मारण क्रिया से बचाने के लिए, कार्य से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, हर वेले हर चीज मेरे मायके वालों को मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, हर चीज का जितनी भी बड़ी मुसीबतों से बचाने का शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मुझे न्यू लाइफ प्लस करने का शुक्राना, बच्चों को न्यू लाइफ प्लस करने का शुक्राना, मेरे पति का शुक्राना, हर एक चीज का शुक्राना, हर एक वेले का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना 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 शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जिसने हमको बनाया है उसका शुक्राना, जिसने हमने यही छत दी है उसका भी शुक्राना, जिसने रहने के लिए छत दी है, खाने के लिए दिया है उसका भी शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, जो आपने हमें दिया सब चीजों का शुक्राना, सब चीजों माफी मंगाने का शुक्राना, माफी मंगाने का शुक्राना, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु सदा सहाय, नमः शिवाय मेरे गुरु जी मेरे सदा सहाय, मेरे ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु सदा सहाय, नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरी शिव शक्ति का,
शुक्राना मेरे कुल देवी देवताओं का, शुक्राना मेरे इष्ट देव भगवान का, शुक्राना मेरे गन्नू जी महाराज का, शुक्राना मेरे बाबा नीम करौली वाले का, शुक्राना मेरे साईनाथ महाराज का। सत्संगत जी, मैं गुरुग्राम के गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ और मैं गुरु जी महाराज के सामने शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सत्संग जी, आज है शुक्रवार, कल था गुरुवार, मतलब गुरु जी का दिन। तो शुक्राना मेरे गुरु का। सत्संग जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरी बेटी के पेपर अगर चलने मतलब होने वाले हैं तो उसका पेन मेरे से ब्लेस करा। तो सत्संग जी, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुवार को मैं मंदिर नहीं जा पाई। तो शुक्राना गुरु जी को पता है होली बात, पेपर बोर्ड के स्टार्ट हैं बच्चों के, इसलिए गुरु जी कह रहे हैं शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना माता रानी। और सत्संग जी, गुरु जी ने बोला आंखों में धुंधलापन है तो मुंह में पानी भर के आंखों में छींटा मारो और डॉक्टर से की सलाह से आई ड्रॉप लेके डालो। तो शुक्राना गुरु जी, वो भी कराना। सत्संग जी, कल गुरुवार था तो गुरु जी ने बोला मुझे इस चीज़ का भोग लगाओ। तो गुरु जी ने उसमें दही बड़े का भोग बनाया, मतलब बताया था कि दही बल्ले आते हैं ना, वो बनाते हैं। हमारे यूपी में तो दही बड़े बोलते हैं, यहाँ दही बल्ले बोलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी। अब सत्संग जी, रात को तो मैं सो गई आधा सत्संग सुन के, तो मैंने देखा भी नहीं कि घर में दाल है भी या नहीं। सुबह मैंने सुना तो दही बड़े का, तो मैंने कहा गुरु जी अब तो दाल फूलेगी नहीं। तो सत्संग जी, कल गुरु जी ने सारे काम करवाए, जो राशन पानी जो सामान था वो दिलवाया, दाल भी गुरु जी दिलवा के लाए, गुड़ और इमली सब। फिर बाहर से गुरु जी ने एक प्लेट खरीदवाई, वो भी 80 रुपीज़ की मिली। तो सत्संग जी, बाहर का खाना तो वैसे ही महंगा पड़ता है, गुरु जी को पता है। तो मैंने बोला गुरु जी, इस बार बाहर का आप भोग लगवा लो, बाकी मैं अगले थर्सडे ज़रूर आपको अपने हाथों से बना के आप बनवाओगे, अपने हाथों से मतलब भोग लगाऊंगे आपको दही बड़े का। तो गुरु जी ने सत्संग जी इतने अच्छे से भोग लगवाया और जपजी साहब का पाठ कराया, मंत्र जाप कराया। शुक्राना गुरु जी, और बहुत अच्छे से गुरु जी ने भोग लगाया। शुक्राना मेरे मालिक। और सत्संग जी, फिर हम सब ने उसको ग्रहण किया। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सत्संग जी, जैसे मेरे फादर लाए मतलब की डेथ हो गई है, और गुरु जी महाराज से अरदास है कि उनको अपने चरणों में जगह देना। मेरे हस्बैंड नहीं है, वो बाहर हैं, गुरु जी को सब पता है। अब वो उनकी 2 दिन की छुट्टी है, गुरु जी जाने उनको कैसे टिकट दिलाएंगे, ये गुरु जी पे छोड़ दिया मैंने। और सत्संग जी, क्योंकि मैंने सपने में देखा था, गुरु जी ने दिखाया था, तो गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग जी, सत्य को कोई टाल नहीं सकता और इस सत्य को हमें अपनाना ही पड़ता है। गुरु जी महाराज, हिम्मत दो कि आपके बच्चे हमेशा आपके चरणों से लगे रहें। और सत्संग जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक का। और 77747 की ब्लेसिंग देते हैं। और काली माता के भजन भी गुरु जी सुनवाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। आज का अमृत वेला मैं नहीं कर पाई, गुरु जी माफ़ करना, क्योंकि 1 बज गया था सोते सोते, थोड़ा सा टेंशन थी। और फिर 4 बजे उठी तो पति हस्बैंड का फ़ोन आया। तो अब सत्संग जी, गुरु जी उनको भी मतलब हिम्मत दें, गुरु जी की वो संभल जाएं। गुरु जी महाराज, आप हिम्मत देना गुरु जी, क्योंकि असली माता पिता हमारे गुरु जी ही हैं। हमारे गुरु जी और माता रानी जैसा कोई नहीं है। शुक्राना मेरे गुरु जी। और गुरु जी ने बोला था कि सोमवार को जैसे शिवलिंग में जल चढ़ाना, उसको लाके घर में छिड़कना, और जो जोत बत्ती का जो वो काला काला जो होते हैं ना, जिसे गुरु जी जैसे फूल बन जाता है, तो उसको आप अपने गेट पे ओम लिखो और मेन डोर पे, और जल प्रसाद छिड़को। गुरु जी ने वो भी कराया। और सत्संग जी, कल गुरु जी ने लड्डू भी बनवाए, गोंद के, तिल के, गुड़ के, बाजरे का आटा भी डाला, कुछ ड्राई फ्रूट भी गुरु जी ने डलवाया। शुक्राना गुरु जी, लड्डू बहुत टेस्टी बने थे, गुरु जी ने ये भी कराया। और सत्संग जी, बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी ने मेरे भंडार भरे। शुक्राना मेरे मालिक। अब गुरु जी से बड़ा तो कोई भी नहीं है सत्संग जी। गुरु जी की प्लानिंग गुरु जी जाने। बस गुरु जी कह रहे हैं तो भरोसा बनाए रखना, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कर, और क्योंकि होली आ रही, संभल के रहना है। तो सत्संग जी, अभी बच्चे घर के लिए निकले हैं, गुरु जी महाराज उनके साथ गए हैं। तो शुक्राना गुरु जी, उनके संग रहने का शुक्राना। सेफ ले जाना गुरु जी, सेफ लेके आना गुरु जी। आप आपकी बहुत ज़रूरत है बच्चों को गुरु जी। सारी संगत का भला करो, अपना भी ध्यान रखो गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना गुरु जी।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी अंकल, गुरु जी महाराज को आपने, गुरु जी महाराज ने आपको सेवा दी है, सेवा करते रहना जब तक गुरु जी कराएं, और अच्छा स्वास्थ्य दें गुरु जी, सुख शांति बनाए रखें गुरु जी। माता रानी सबके बच्चों को कामयाब करें गुरु जी, और सबका गुरु जी भला करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। है गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी अज गुरु जी का वार है, वीरवार 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, गुरु जी बहुत बहुत शुकराना सवेर दे वेले दा, हर एक दिन दे, हर एक पल पल दा, क्षण क्षण दा, रोम रोम तो, श्वास श्वास तो मैं शुकराना करदी हां गुरु जी। हर वेले अंग संग सहाई रहन लई शुकराना, रक्षा करन लई शुकराना, अंग संग सहाई रहन दे संकेत देन लई शुकराना, ब्लैसिंग्स देन लई शुकराना, सुरक्षा कवच बन के अंग संग सहाई रहन लई पति पत्नी दे, पेके परिवार दे सारे जियां दे बहुत बहुत शुकराना। घर दे अंदर बाहर सुरक्षा घेरा बनाए रखन लई बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। सुख शांति समृद्धि पॉजिटिविटी बनाए रखन लई बहुत बहुत शुकराना गुरु जी। पेके घर च भी, अपने घर च भी सुख शांति समृद्धि पॉजिटिविटी बनाए रखना मेरे गुरु पाजी। सब जियां दे हर एक दिन दे, हर एक पाल पाल शान शान रक्षा करते रहना मेरे गुरु महाराज जी। सुरक्षा कवच बन के सारी चिंता, सारी जिम्मेवारी अपने प्यारिਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਟ੍ਰਿਪਲ ਨੰਬਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, 666, 111, 222, ਏਦਾਂ 777 ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 777 ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ, 0017, 0007, ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਚਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ, ਵੀ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਬੀਤਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਟਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ satsang ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, satsang ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਟੀਥ ਦਾ ਪੇਨ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾ ਖਾਣੀ ਪਵੇ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਬਸ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਹੋਰ ਲਿਆਤੀ ਵੀ ਚੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਰੇਸ਼ਾ ਰੂਸ਼ਾ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਵੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਲਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ satsang ਰੋ ਰੋ ਕੇ satsang ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਚ ਕਟਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੇਜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10% ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਝੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ 75 mg, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੁੰਦਾ 4 ਤੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। 0.25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ
ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੋਲੀ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸਵੇਰੇ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਂ 6 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਵੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਆਈ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਲੈਣੀ ਆ ਗੋਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ 111 ਆ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਰ ਈਵਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕੇ ਦਿਨ ਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਪੋਰਟ ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੋਰਮਲ ਬਿਲਕੁਲ 100 ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 110 ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 111 ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਰ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਦਿਨ ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ 98 99 98 99 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 102 ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵੀ ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਸਵੇਰੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ। ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਸ ਉਹੀ 75 mg ਬਸ ਚਲਦੀ ਪਈ, ਉਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਚਲੋ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ weight ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘਟਦਾ, ਤੇ weight ਮੇਰਾ ਘਟਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ weight ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਘਟਾਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਹ ਚ ਤਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਪੀਨੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਿਸਕੁਟ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਸਕਿਟ ਬੇਕਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, weight ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਘਟੇ। weight ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, weight ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਤੇ weight ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਆਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਤੇ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਆਣ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਤੇ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੈਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੈਦ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ 10 ਕੁ ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਸੰਗ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਸ਼ਟ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਣਾ ਹੁਣੇ। ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੈਦ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੀ ਹੈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਸੰਗ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਵਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਦੇਸੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੁਸਖਾ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਲੌਂਗ ਇਲਾਇਚੀ ਤੇ ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਪੱਤਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਲਦੀ ਚੁਟਕੀ ਕੁ, ਤੇ ਇਹ ਕਾੜਾ ਪੀਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾੜਾ ਪੀਣ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਲੌਂਗ ਇਲਾਇਚੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਾੜਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਾਂਗੀ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾੜਾ ਪੀਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਆਪੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਸਾਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ ਸੇਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਰਵਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਸੰਗ ਸੁਣਵਾਓਗੇ ਮੇਰੇ ਸੁਣਦੀ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਸੰਗ ਘਰ ਜਾਈਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਹੀ ਤਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ।
ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। weight ਵੀ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਆਣ, ਨੋਰਮਲ ਆਣ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੋਲੀ ਸਿਰਫ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਣੇ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਣੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਥ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਲੀਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਸ ਨੋਰਮਲ ਹੀ ਰਵੇ ਲੀਵਰ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੀਅਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਅਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰਨ। ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਲਕੋਹਲ 5% ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਪਰ 5% ਵੀ ਅਲਕੋਹਲ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੀਵਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਹੇਜ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੀ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਚਲੋ ਮਹੀਨਾ ਤਾਂ ਕੱਢਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਨਾ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਫਰਾਈਡ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰਾਈਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਤਲੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਫਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਬਾਹਰਲਾ ਗੰਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੀਵਰ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਦੋਂ ਅਦੋਂ ਦੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਦਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਣੀ ਹੈ ਆਦਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 20 ਦਿਨ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿਣ, ਕਈ ਵਾਰੀ 11 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਚਸਕਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਟਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚਸਕਾ, ਤੇ ਬਸ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਸ਼ਟ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੱਟਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੀ ਆਵੇਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ 5 ਲੌਂਗ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਆਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 7 ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਜਲਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਪੂਰ ਜਲਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਪਾਏ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਕਾਲੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਫਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਨੀਮ ਕਰੋਲੀ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰੰਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਉਪਾਏ, ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ।
ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਪਾਏ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸੋਚੋ 60% ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਏ, ਗੁਰੂਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ 21 ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਲਾ ਪੁਸ਼ਪ ਤੇ ਚੌਮੁਖੀ ਦੀਪਕ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਗਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੀਲਾ ਪੁਸ਼ਪ ਤੇ 21 ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਰੰਗ ਭਰੀ 11 ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਪਾਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਏ, ਤੇ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੇ ਦੇ 5 ਦੀਪਕ ਜਗਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਤੇ, ਇੱਕ ਬੇਲ ਪੱਤਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਮੁੱਖਿਆ ਦੁਆਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਵਟ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ 5 ਦੀਪਕ। ਸੋ ਹੋ ਸਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਮੁਖੀ ਦੀਪਕ ਜਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਨੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਮਰਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਰਿਆ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਧੜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਧੜ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੜ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ। ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਰਿਆ ਹੀ ਕੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਿੰਡ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ, ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਆਂਦੀ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਛੱਤ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਰੋਜ਼ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਣ ਗਈ, 3 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਵਾਈਟ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬਿੱਲੀ ਆਈ, ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਬਿੱਲੀ ਰੂਪ ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਰੋਜ਼ ਪੋਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਫਿਰ ਪੋਟੀ ਰੋਜ਼ ਚੱਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ, ਤੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਰੀਏ ਓਨੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਤਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆ ਰਹਿਮਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਬਖਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ। ਬਸ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖਣਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ। ਰਹਿਮਤਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਝੋਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪੜ੍ਹਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸੇ ਦਾ ਪਾਠ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਡੁਗਰੀ ਮੰਦਿਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋੜੀ ਇਕੱਠੇ ਜਾਈਏ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਬਣੇ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਣੇ ਜਾਂ ਡੁਗਰੀ ਦਾ ਬਣੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਬਣੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾਈਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਓਗੇ ਵੀ ਪੱਕਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਵੀ ਚੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤੋੜ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ, ਲਾਨ ਵਿਹਲਾ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਸਦਿਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਲ ਬਾਂਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀਂਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਜੀਵਿਤ ਬੈਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੀਵਿਤ ਬੈਠੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਵਾਧੂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਦੂਰੀਆਂ ਭਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਮਾੜਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਦਈਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਮਸਾਂ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਲਾਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦਈਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖੀ ਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਸੱਜਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪੈਣ ਦਈਓ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਬੋਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਬੋਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ। ਮਾੜਾ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਾ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਲੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਮਸਾਂ ਸੰਭਲੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆਣੀ ਜਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਆਪੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਰਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਦੁੱਖੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਚੜੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੜਵਾਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਆਵੇ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਦ ਬੁੱਧੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੀ ਆ ਬਸ। ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਵੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਵਸਾਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਨਾ ਬਣਨ, ਤੇ ਬਸ ਬਚਾ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈਆਂ ਹੁਣ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਪਿਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਦਵਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू अलॉट गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आपने अपने चरणों में मुझ मूर्ख को जगह देने के लिए दिल की अंतरात्मा से कोटि कोटि लाख लाख नमन करता हूँ। शुक्राना गुरु जी। मैं आपने मुझे घर बैठे बैठे कितने ब्लेसिंग दी है, मेरे पास शब्द नहीं है आपको शुक्रिया अदा करने के लिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं जो भी आपके भक्ति करता हूँ उसका मुझे उत्तर मिल जाता है, तब मुझे एहसास होता है कि मेरे रब, मेरे मालिक का जो भी गुणगान करता हूँ, मेरे मालिक मेरे रब उस भक्ति से खुश हैं, तब मन बड़ा गदगद हो जाता है। शुक्राना गुरु जी। अब मुझे डर नहीं है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरे सर पर मेरे गुरुजी का हाथ है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी, मुझे आपसे अरदास है कि मेरे शरीर में जो छोटी छोटी गांठ बनी है, गुरुजी महाराज जी आपके जल प्रसाद से उसे ब्लेस कर दें। शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे कितनी रहमतें कृपा प्रदान किए हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा अब तेरी नहीं सुनने वाला हूँ, तू हर बार कहता है गुरुजी माफ़ कर दो, मैं तेरा पियो हूँ, तेरे ऊपर टोने टोटके करने वालों का अब मैं गेम पलटने वाला हूँ, तू देखती जा कैसे वो तेरे पैर में गिर के माफ़ी मांगने वाला है, बस सब्र रख। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी, मैं तो जीवन को आपके चरणों में लगा दिया है, अब इस जीवन को कोई नुकसान पहुंचाता है तो मेरे गुरुजी महाराज उनका हिसाब किताब जरूर करेंगे। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी पर 100% विश्वास बना के रखे। हाँ, देर हो सकती है लेकिन 100% समाधान होगा। हमारे गुरुजी महाराज 24 घंटे अपने निगरानी में रखते हैं, कहीं से भी नुकसान होने की संभावना होती है, गुरुजी महाराज जी तुरंत टेलीपैथी मैसेज से संकेत देते हैं।
बेटा सावधान हो जाओ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सत्संग को वहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के मंत्र जप से ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कहीं भी मेरे शब्दों में भूल चूक हुई है तो क्षमा करे गुरुजी महाराज जी, क्षमा करे संगत जी। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी गोवा से बोल रही हूँ और ये मेरा संडे वाला सत्संग है। मैं गुरुजी के समक्ष लेट के ये सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी को कोटि 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 शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ मैं गुरुजी से, क्योंकि मैं गुरुजी से बहुत कंप्लेन किया, बहुत अरदास किया। जो गुरुजी बोलते हैं मांगो नहीं मानो, पर हम जो नालायक बच्चे हैं, स्पेशली मैं बहुत नालायक हूँ। और ये मैं गुरुजी मेरा कर्म कटवा रहे हैं और मैं उनके साथ लड़ रही हूँ। मेरे को बहुत 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 माफ़ करना गुरुजी, मेरे को माफ़ करना। ब्रह्मांड के सारे देवी देवता मुझे माफ़ करो, काली माता मुझे माफ़ करो, हनुमान जी मुझे माफ़ करो, मेरे पितरों मुझे माफ़ करो, मुझे मेरे बाल पितरों मुझे माफ़ करो, शीतला माता मुझे माफ़ करो, सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश मुझे माफ़ करो। गुरुजी मुझे सर्वदा हर पल गुरुजी मेरे साथ है और मुझे बोलते हैं कि तू सिर्फ भरोसा रख, तू सिर्फ भरोसा रख, भरोसा डगमगाने मत देना। और इसके लिए गुरुजी का हर पल शुक्राना, 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 शुक्राना। पर जब भी इस शरीर कष्ट में होता है, मेरा बहुत ज़्यादा डगमगाता है विश्वास गुरुजी, उसके लिए मैं कोटि कोटि माफ़ी आपके चरणों में बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी मुझे हर वक्त बोल रहे हैं मैं तेरा हाथ पकड़ के रखा है और तेरे को मैं ब्लेस कर रही हूँ, और वो बिल्कुल सही बात है। पर कर्म इतने बुरे हैं, कर्म इतने बुरे हैं कि कर्म तो कटवाने ही हैं, और ये 10% कर्म भी हम कटवा नहीं पा रहे हैं। बहुत बहुत थक गए हैं, बहुत 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 मतलब लाचार हो गए हैं और गुरुजी से अरदास करते रहते हैं उसके लिए। और गुरुजी हमेशा वही बोलते रहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ और तेरे कर्म कटवा रही हूँ। पर कल से काफ़ी दिन से बहुत अच्छा पॉजिटिव गुरुजी मैसेजेस भेज रहे थे, पर कल से कुछ ज़्यादा ही और बार बार मुझे शुक्राना करने के लिए बोल रहे थे और मैं शुक्राना कर ही नहीं पा रही थी। पर कल से मैं शुक्राना कर पा रही हूँ, उसके लिए अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना। अभी गुरुजी ने बोला है, उन्होंने मेरा सारे काली क्रिया कटा दिया है, मेरा सारा बीमारी जड़ से ख़त्म कर दिया है। शुक्राना, 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 अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी मेरे दिमाग में बहुत चल रहा था कि मुझे फ्रिज साफ़ करना है, घर का कोना कोना साफ़ करना है, और गुरुजी ने सत्संग में बिल्कुल वही सुनाया। और गुरुजी ने हाथ पकड़ के, वो मैं तो नहीं कर सकती, पर मेरे लिए एक ऐसा सेवक भिजवाया जिन्होंने इस फ्रिज का हर कोना साफ़ किया। एक ही हो पाया आज, पर गुरुजी को अनंतम कोटि शुक्राना। सिर्फ वो ही नहीं, उन्होंने बाथरूम भी उनसे बहुत अच्छी तरीके के साफ़ करवाया, उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। उसके बाद गुरुजी ने बोला कि शुक्राना तुरंत कर, मैंने तेरे हस्बैंड को बहुत ब्लेस किया है और बहुत बड़ा काली क्रिया हो रही थी, तेरे फैमिली में बहुत बहुत विपत्ता आने वाली थी, पर मैंने सब हटा दिया है। उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अभी गुरुजी मेरे मन में बहुत चल रहा था कि मेरे सेवक बीमार हैं और मैं उसके लिए आइसक्रीम लेके जाऊं, और गुरुजी ने सत्संग में वही सुनाया।
कि उसको आइसक्रीम प्रसाद नहीं तो कुल्फ़ी प्रसाद खिलाओ, और मैं ज़रूर करूँगी गुरुजी, और उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। आप हाथ पकड़ के हर चीज़ कराते हो, उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। बिकॉज़ आई एम इन नॉट इन गुड हेल्थ, और मैं बहुत बहुत कष्ट में हूँ। गुरुजी ने मेरे माताजी को भेजा है, हु इज़ 83 ईयर ओल्ड वुमन, बट शी इज़ हेल्पिंग मी। गुरुजी का सिंहासन उन्होंने साफ किया, उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम कोटि शुक्राना। I was having a very challenging time with all my mates, and मेरा, because I am not in good health, मेरा टोन, मेरा टेन्योर, मेरा टेम्पर, सब कुछ बहुत चेंज हो जाता है, एंड एवरीबडी गेट्स इरिटेटेड एंड दे गो अवे, एंड मेड्स बिल्कुल नहीं टिकते हैं। पर और गुरुजी मुझे वो ही समझा रहे हैं कि मेरे को ये सब चेंज करना है, और वो चेंज भी करवा रहे हैं, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और आई एम ट्राइंग, और वो सब कुछ हो सकता है जब गुरुजी कृपा करेंगे, और वो बहुत कृपा कर रहे हैं। उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अभी गुरुजी ने एक सेवक मुझे भेजा है, who is from the other world. She is so good, so good. She cleans and she does everything from her heart. एंड वो गुरुजी का ही भेजा हुआ बंदा है। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने आज मेरे को सुबह उठाया और शुक्राना करवाया, अमृत वेला शुक्राना करवाया, उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। सिर्फ वही नहीं, उन्होंने मुझे आज बहुत सारा क्लीनिंग का काम करवाया। मैं तो कर नहीं पाती हूँ, पर मेरे सेवक लोग ने करवाया, उनको मैंने डायरेक्ट किया, उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। बहुत सारा काम किया और मैं बहुत सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ, उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आज गुरुजी ने मुझे एक सत्संग ब्लेस किया है जहाँ मैं जाने वाली हूँ, और उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी हैज़ फिल्ड मी विथ एनर्जी, उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी गुरुजी हाथ पकड़ के और सत्संग सुना के मुझे अपना डाइट भी बता रहे हैं, और मुझे दूर रख रहे हैं वो खानों से जो मेरे लिए अच्छा नहीं है। उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी इज़ ब्लेसिंग मी विद द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। गुरुजी, मैं अरदास करती हूँ कि मेरे जैसे जितने भी डायलिसिस पेशेंट हैं, आप उनको बहुत 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 ब्लेस करो, उसको डायलिसिस से निकालो, अपने चरणों में ले लो, और नहीं तो उनको ठीक कर दो। ये डायलिसिस करके जीना कोई जीना नहीं होता है। आप मुझे भी आप अपने चरणों में ले लो, और नहीं तो आप मेरे को ठीक कर दो। गुरुजी, सब कुछ आपके हाथ में है। एक एक नज़र से आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आपने बोला, आपने मेरा बीमारी जड़ से निकाल दिया है, उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरे पैर के दर्द, मेरे बॉडी के दर्द बहुत कम हो गया है, उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। आई एम श्योर माई किडनीज आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग एंड आई विल स्टॉप डायलिसिस। शुक्राना, 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 शुक्राना। ये गुरुजी has blessed my daughter. He said he has blessed her with राजयोग, और उसके साथ जो चमत्कार होगा वो दुनिया देखती रहेगी। मेरे साथ जो चमत्कार होगा वो भी दुनिया देखती रहेगी। उसके लिए शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। शुक्राना बहुत छोटा वर्ड है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अभी मैं अपना सत्संग का विराम करूँगी और अगले सत्संग का तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। टाइम 3:48 हुए हैं मॉर्निंग के। अमृत वेला वाणी कर रही हूँ। गुरु पानी हाथ पकड़ करके उठाए हैं। इतना हरासमेंट पैदल चलने के बाद हुआ, शुक्राना गुरु का। लेकिन अभी मेरे गुरुपा ने हाथ पकड़ करके उठाया है, मेरे पिता ने उठाया है, मेरी माता ने उठाया है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। निम करोली बाबा जी मेरे गुरु पिता। अनंतम अनंतम शुक्राना। 3:48 टाइम हुए हैं। दिन आज शुक्रवार है। तारीख 27/6/2024 है। शुक्राना 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 मेरे गुरु का। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मेरे धन्यवाद। शुक्राना पिताजी। जिस तरह से गुरु का आपकी बेटी के साथ साजिश हो रहा है, वो साजिश से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे गुरु पिता उस साजिश के खुलासा कर दिए हैं। जितना भी तांडव मचाया जा रहा है गुरु का, मेरे घर में 2 पति पत्नी की वजह से और मेरे घर में 2 औरतें की वजह से, तब उसको सबक सिखाइए गुरुपा। मैं तो कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ मेरे गुरुपा करने वाले हैं। मेरी जिंदगी के चलाने वाले मेरे गुरुपा हैं। मेरे सृष्टि के रचनाकार हैं। मेरे दुनिया के पालनहार हैं और मेरा सांसों के बख्शनहार हैं। सो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्यम की तरफ से शुक्राना। आपका सत्यम बेटा कि आप 24 घंटा उसके अंग संग हैं, इसके लिए शुक्राना। अपने दामाद की सद्बुद्धि भर रहे हैं, इसके लिए शुक्राना। आपने बहुत गुड न्यूज़ दिए, मैसेज दिए गुरुपा कि तेरे लाइफ में अब चमत्कार होंगे। तो मेरे लाइफ का चमत्कार आप सबसे बड़ा हो गुरुपा, क्योंकि मैं आपका बेटी हूँ और आपने मुझे बेटी बनाया और हर काम को हाथ पकड़वा के करवाते हैं। जो काम नहीं कर पाती होंगी उसके लिए मैं कान पकड़ करके माफ़ी मांगती हूँ। जो सत्संग नहीं सुन पाती होंगी उसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ। करौली बाबा से मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। अपने कुल देवी देवता से माफ़ी मांगती हूँ। अपने बाल पितरों से माफ़ी मांगती हूँ और 36 करोड़ देवी देवताओं को अपनी उनसे भी मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। सत्यम की गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। सुप्रिया की गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। अपने हस्बैंड की गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हनुमान बाबा का कार्ड से मंगवाई हूँ और पिताजी परमात्मा जी, उनको मैं चरणों में रखी हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही तथा पिताजी हनुमान निमकरोली बाबा का ध्यान करती थी। जब मैं छोटी थी तो उस टाइम 6 या 7 में होंगी। पिताजी आंटी जी शंकर जी, तो मुझे साक्षात हनुमान बाबा के स्वप्न में फोटो आया और वहाँ पे जो घास दूब चढ़ाते हैं, दूब घास हरा वाला, वो चढ़ाया हुआ मुझे नजर आया था। पता नहीं है मैं कैसे बोल रही हूँ। उसके बाद जैसे मैं स्वप्न में देखी हनुमान बाबा निमकरोली बाबा का स्वरूप, उसके बाद मैं अगला सुबह से उनको पूजा करने लगी। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना। जो भी मेरे पेट दर्द के रूप में मेरे घर वाले मुझे दे रहे हैं, गंदा शक्ति की वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से परेशानी, गुरुपा जैसे को तैसा करो ना पिताजी। मुझे नहीं मालूम गुरुपा कि मुझे मारकर, मुझे ख़त्म करके मेरे घर वालों को क्या शांति मिलेगी, क्या खुशियाँ मिलेगी। और लोग चैन से नहीं रह पाएगा कभी जो मुझे मारेगा, क्योंकि मेरे पिता मेरे साथ हैं। नीम करौली बाबा मेरे साथ हैं। राम लक्ष्मण सीता बजरंग बली साथ हैं। शुक्राना मेरे पंचमुखी हनुमान बाबा। शुक्राना मेरे शिव पिताजी परमात्मा जी। शुक्राना मेरे गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और एक और
मैं सुंदरकांड का पाठ कर रही थी। भीमरौली बाबा जी, पिताजी कृपा जी, आंटी जी संगत जी। तो 2 दिन में रखी थी और कल बृहस्पतिवार को तीसरा डे मैं वो पंचम अध्याय को समाप्त की। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। मेरा जो गर्दन है गुरु का, गर्दन से लेके पीठ तक बहुत ज़्यादा दर्द है और ये ब्लैक मैजिक सेंड किया जा रहा है मेरे पास तब है। गुरु पिता मैं क्या ऐसा करूं, क्या पहनूं कि मेरे पास किसी का भेजा हुआ चीज़ टच ना करे। क्योंकि कल मैं बस में भी आ रही थी गुरु का, तो मेरा आँख झपक जा रहे थे और कुछ हमें बस में भी पीछा किया। देखिए बस का ब्लैक मैजिक जो हैवी से हैवी है, एक्सीडेंट करवाने वाले उसे नष्ट करें गुरु का। और आप अपना सत्यम का हर समय ध्यान रखने के लिए शुक्राना गुरु का। और जो आपके दामाद स्कूल में रहते हैं गुरु का, कल बृहस्पतिवार था, कल 12 लोटा से वो लात गए। लात से गुरु पिताजी आंटी जी वो गारू जाएंगे। तो गारू जाने में गुरु का 12 नदी को क्रॉस करते हैं और सब पुल है छोटा छोटा और पानी बहते रहते हैं और उस पानी पर से जाना है क्रॉस करके। तो ये सब रहस्यमय कहानी मुझे नहीं पता, क्योंकि गुरु पिता ने बहुत बार साबित किए हैं कि तेरा पति बहुत सच्चा है, तेरा पति गलत नहीं है, तुम अपने पति का ध्यान रख। तो मैं तो ध्यान रख रही हूँ गुरु का, लेकिन आपको अपना ध्यान रखने की वजह से गुरु का, और आपका यदि ध्यान न रहता उन पे तो उनको और बिखरा दिया जाता। जब आपके साथ हैं गुरु का, फिर भी उन्हें दूसरे लेडीज साथ, चुड़ैल लेडीज के साथ फंसा के और दूसरे लेडीज को पैसा कौड़ी दिलवाते रहते हैं मेरे सास ससुर देवर गोतनी। अब बहुत लोग खुश होते हैं पिताजी, बहुत खुश होते हैं कि चलो मैं इसका घर तोड़ दिया। वो अपनी पत्नी को पैसा कौड़ी न देता है, न उसका ध्यान रखता है, न उससे बात करता है फोन से। ये 3 चीज़ें लोग हमेशा कार्रवाई मेरे हस्बैंड पे करते रहते हैं। मेरे देवर इसके लिए बहुत खुशी मनाता है, तो उसकी औकात नष्ट कर दो गुरु का। और मेरी गोतनी भी जो बाथरूम के पास ब्लैक मैजिक का पोटली प्लास्टर करके जमीन में है गुरु का, उसी पर बैठ के चावल चुन रही थी कल। पता नहीं गुरु का उस चावल में क्या वो लोग मैजिक कर करके किसको जाके बना बना के खाना खिलाता है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि ये लोग कपड़ा में बहुत हैवी ब्लैक मैजिक सेंड करते हैं फाड़ करके, और पिताजी ये लोग खाना में भी बहुत ब्लैक मैजिक हैवी डालते हैं ताकि किसी को बीमार करके मार दे अंदर अंदर और किसी को पता ना चले। इतना साजिश वाला ये लोग देवता रखा है गुरु का, इतना साजिश वाला ये लोग मनसा पाला रहता है मन में। इतने गंदे ये लोग के इरादे हैं गुरु का। तो ये सब आपसे नहीं छिप सकता, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड आपका है, पूरा दुनिया आपका है। तो आपके सामने कोई गलत करके नहीं छिप सकता, ये मुझे अटूट विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे अमृत बेला में जगाने के लिए गुरु का। इसके लिए मैं सिर झुकाकर गुरु पा के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। अपनी गलतियों की गुरु पास माफी मांगती हूँ। जब भी गलती हुआ होगा अपने सत्य के अंग संग्रह के गुरु का, आपने उसका तैयारी करवा रहे हैं, वन ईयर ड्रॉप का लाज रखना गुरु का। सत्य के शरीर से सभी बीमारियों को दूर करने के लिए शुक्राना गुरु का। सुप्रिया को दवाई सेट करवाने के लिए शुक्राना गुरु का। उसको भी चंदन टीका लगाते हैं गुरु का, आरती भी लेती है गुरु का। लेकिन बस आप पे चरणों में जल अर्पित नहीं करती गुरु का। उसके माइंड में निगेटिविटी बैठा दिया जाता है गुरु का कि मुझसे झगड़ा करे और वो घर में खुश न रहे। जबकि ये सब आप ठीक न कर देते हैं गुरु का, अब फिर से वो लोग को मौका मिल जाता है। तो अपने गुरु का बहुत तरह से पहरा देते हैं मेरे घर का, इसके लिए शुक्राना। छोटे छोटे बटरफ्लाई के रूप में आप विराजमान हो गुरु का, शुक्राना। आप अपने बड़े स्वरूप के रूप में गुरु का विराजमान हो। ये तो सत्य बात है कि आप जिस घर में रहते हो गुरु का, वहाँ अनहोनी छू भी नहीं सकती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ये स्वरूप को फोटो फ्रेम करवाई थी गुरु का। उसी दिन से बहुत लोगों का जलन हो गया था कि फोटो रख के पूजा करती है, कौन भगवान को मानती है। तो जिसको अकल नहीं है समझने सोचने का वो जाने। लेकिन मैं जिन पिता को मानती हूँ, जिन पिता को मैं पूजती हूँ,
और मेरे सत्य पिता है, डिवाइन पिता है, गॉड गुरु का है, शुक्राना गुरु का है। मैं तो गुरु का के बारे में किसी को भी बताती हूँ तो वर्णन करती हूँ। उसके बाद वो जल प्रसाद रखने वाला तांबे के लोटा वाला बताती हूँ। तुलसी पत्ता गंगा जल डाल के चंदन टीका का महिमा मैं गुरुपा के बताती हूँ। गुरुपा का यदि उसके घर में स्वरूप न रहे फिर भी मैं बोलती हूँ कि ये शंकर भगवान का फोटो रखिए और ये जल प्रसाद वाला नियम और चंदन टीके वाला नियम बताती हूँ गुरुपा। इस नियम से भी बहुत के घर में मेरी बताया राह से उनके घर में भला हुआ है, फायदा हुआ है। सबसे पहले मैं एक ब्लड प्लेटनेस नहीं बढ़ता था उनका बच्चा को, तो वो अपना परमात्मा के दरबार में गई, श्री कृष्ण पिताजी के दरबार में गई और वहाँ ये चीज़ वो बोली। उसके बाद हम लोग आने लगे रास्ता में, फिर उसको मैं ये चीज़ बताई कि शंकर भगवान का फोटो है तो वहाँ पे चंदन टीका कीजिए शाम सुबह और बच्चे लोग को भी लगाइए और वहाँ तांबे के लोटा में जल रखिए, उसमें गंगा जल तुलसी डालिए। उसके बाद वो जल को पिलाइए या उनसे दवा दीजिए। तो फिर गुरु पिताजी, आंटी जी, शंकर जी जिस दिन बताए उसके अगला सप्ताह में गई वही लेडी आंटी जी और फिर वहाँ खड़ा होके बोली दरबार में परमात्मा के कि मेरा बेटा का ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ गया। सो मुझे बहुत खुशी हुआ गुरु का। मैं ऐसे ऐसे इंसानों को जगाना चाहती हूँ गुरु पिता के नाम पे। उनके घरों में सामग्री क्लेश सभी गंदा शक्तियाँ नष्ट हो जाए गुरु पिता के नाम से। क्योंकि शिव ही मेरे गुरुपा है, गुरुपा ही मेरे शिव है। चाहे मेरे पिता परमात्मा गुरुपा का स्वरूप किसी के पास रहे या ना रहे, वो तो शिव ही है। इसीलिए मैं बताए गुरुपा। और एक और आंटी अभी मेरे साथ बस में जाती है, वो डंडार कॉलेज में है और उनका बेटी है और एक बेटा है, 6-7 में है, बेटी शायद 8 में है, बेटा 5 में है। बेटी 6 में है, 7 में है और बेटा 5 में है गुरुपा। तो मैं उनको भी ये बस में बताई थी कि ऐसे कीजिए और बच्चे लोग को खाना पीना में, या तो फिर वो लोग नहीं पिएगा तो खाना पीना में दीजिए, आपके बच्चे लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेंगे। तो शुक्राना गुरुपा। ये बोली कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, आज मेरे बच्चे दोनों इतने लड़ते हैं कि मैं छुड़ा नहीं पाती हूँ। क्योंकि उनका हाथ में खरोच में देखी थी तो मैं पूछ दी कि हाथ में कैसे नोचा हुआ है। तो वही बोले कि मेरे दोनों बच्चे बहुत लड़ते हैं, इसके लिए छुड़ाने की वजह से मेरा हाथ में खरोच लग गया। तो मैं गुरुपा कहाँ पे गलत हूँ गुरुपा, मुझे नहीं समझ में आता। मैं कहाँ पे चूक जाती हूँ गुरुपा, मुझे नहीं आता। जबकि मैं जितना जितना हो सके सभी को भला भला काम करना चाहिए। हम लोग आंटी जी, शंकर जी, आप लोग जितना भला करेंगे उतना मेरा भला होगा। पिताजी परमात्मा जी, भला का सीधा करके पढ़ना तो लाभ होता है। तो इसी तरह से हम लोग दूसरे का आगे भला करेंगे तो उसमें मेरा लाभ है। मेरे साथ परमात्मा साफ साफ हमें संकेत भी देते हैं गुरु पिताजी परमात्मा जी कि जितना हम लोग दूसरे को भला करें और जो भी निंदा चुगली भूल चूक से हुई होगी उसके लिए माफी मांगती हूँ गुरु पिता से। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सिस्टर का बेबी बॉय का जॉन्डिस का प्रॉब्लम था, वो जॉन्डिस प्रॉब्लम खत्म हो गया। क्योंकि अब तो जन्म लेते ही बच्चे लोग में बहुत सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप उस बच्चा को ब्लेस करना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा। और जितना मेरे घर के पति पत्नी का साजिश है गुरुपा, उसे नष्ट करना नष्ट करना नष्ट करना। मेरे पति के ऊपर ब्लैक मैजिक भेजने वाला की औकात भस्म करना भस्म करना भस्म करना। 24/12 नदी। कल मेरे गुरुपा बीफे को देख के गए होंगे मेरे पति। आज शुक्रवार है, आज फिर मेरे पति लात जाएंगे स्कूल गारू से। गारू और लात से क्या कनेक्शन है मेरे पति पर गंदगी का, वो गंदगी को नष्ट करना नष्ट करना नष्ट करना। सत्यम के ऊपर पाप शक्ति को भस्म करना रांची के नाम से। जो भी पाप शक्ति होगा सत्यम के दिमाग पे, सत्यम के शरीर पे, सत्यम को खिलाया पिलाया 17 दिसंबर का सभी ब्लैक मैजिक को नष्ट करना। और फिर वो होली में आएगा गुरुपा। इन लोग का तैयारी को अवकात भस्म कर दो भस्म कर दो भस्म कर दो। मेरी मम्मी पापा के ऊपर से ब्लैक मैजिक को नष्ट कर दो। जो भी अभी सिस्टर
हॉस्पिटल में है, वहाँ क्या है नहीं है आप जानिए गुरुपा, मुझे नहीं मालूम। शुक्राना। आप सभी डियर वन को रक्षा करना गुरुपा। शुक्राना। मम्मी पापा को रक्षा करना, सुरक्षा देना। मेरी मम्मी के चेहरे में स्वेलिंग हो गया गुरुपा, कल मेरा पैर में स्वेलिंग हो गया गुरुपा। पता नहीं क्या सीढ़ी पर मेरी सासू माँ रख के आई है, जहाँ पे बेबी बॉय भर्ती था, वो सीढ़ी पर जाके बैठी थी, मुझे नहीं मालूम। और मैं ये सत्संग कर रही हूँ, मेरे दाहिने आँख में इचिंग हो रहा है अंदर से, और फेस पर भी इचिंग हो रहा है गुरुपा। शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे घर को बार बार बांध दिया जा रहा है गुरुपा, और वो लोग अपनी मर्जी से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये कभी ना हो गुरुपा। मेरे नीम करोली बाबा, सभी देवी देवताओं को कोटि कोटि नमन करती हूँ। अपने परम पिता परमेश्वर को नमन करती हूँ, अपने गुरुपा की नमन करती हूँ। मैं अपनी अमृत वेला वाणी को विराम देती हूँ और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपने इतना खुशी फरवरी में डाले हैं गुरुपा, ये खुशियाँ को कोई नजर न लगाए, ये खुशियाँ पर किसी की औकात न हो, ये खुशियाँ पर किसी की बुरी नजर कभी न हो। मेरी बुरी नजर को समाप्त करिए गुरुपा, मेरे ऊपर बुरी गंदी बलाएं को भस्म करें गुरुपा, भस्म करें गुरुपा, नष्ट करें गुरुपा, नष्ट करें गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा। गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा का प्यारा सा शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज के चरण कमलों में अर्पित करती हूँ बाबा। आपकी बेटी, आपका शुक्राना संध्या वेला 6:25 पर 26 फरवरी दिन दिन गुरुवार को, बृहस्पतिवार को अपने गुरुपा का आज गुरु महाराज का दिन है। गुरुपा का संध्या वेला शुक्राना अर्पित करती हूँ बाबा, स्वीकार करो। अपने चरण कमलों में अर्पित, अपने चरण कमलों में स्वीकार करो अपनी बेटी का शुक्राना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी ससाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी ससाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी ससाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। और जो संगत अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं ना, बहुत बहुत जय गुरु जी, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरे सारे सत्संग शेयर करते हैं बाबा, उन पे अपनी सिम कृपया बनाए रखना। उनका हमेशा बाबा, उनके बच्चों पे अपनी मेहर रखना बाबा। सतगुरु प्यारे संगत जी, गुरुपा की ब्लेसिंग। आज फिर गुरुपा ने मुझे तितली स्वरूप में दर्शन दिए संगत जी। गुरु महाराज, ये हो लास्ट के दिन चल रहा है, मुझे रोज तितली स्वरूप में दर्शन देते हैं गुरुपा। तो सब जानो जान है संगत जी, जानते हैं कि कितना ब्लैक मैजिक और कष्ट जो भी है मेरे पर, मेरे गुरुपा तितली स्वरूप में ब्लेस करते हैं दर्शन देकर, और मेरे भला को टाल देते हैं बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। और संगत जी, मेरे बेटे की तबीयत को भी अब बहुत ज्यादा आराम है, नहीं तो बहुत बिगड़ गई थी, दवाई से भी आराम नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे गुरु महाराज, जो बड़ा कष्ट था वो छोटे रूप में ही काट रहे हैं। मेरे बाबा ने मेरे बच्चे को ब्लेस किया, अपने नाती को ब्लेस किया, उसकी हेल्थ ब्लेस की, अपनी छत्र छाया में रखा, उस अपना आशीर्वादी हाथ अपने नाती के सर पे बाबा ने रखा। बाबा का अनंत अनंत शुक्राना बाबा। उसकी हेल्थ ब्लश करने का बाबा आपका कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे गुरु महाराज का, मेरे सतगुरु प्यारे का कोटि कोटि शुक्राना है। और शंकर जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग है कि तुझे इतनी खुशी दूंगा कि तू मिठाई बांटते बांटते थक जाएगी, लेकिन तेरी खुशी कम नहीं होगी। बाबा, इतना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए, इतना सब कुछ एक ही सब कुछ देने के लिए बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। इतनी खुशी देने के लिए बाबा, आपकी रहमतों का शुक्राना है बाबा। अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, दिन रात का शुक्राना, सुबह शाम का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, संध्या वेला का शुक्राना बाबा, चरना बीच लगा के रखने का शुक्राना बाबा। हर पल हर घड़ी का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना, हर श्वास के साथ सांस के साथ शुक्राना है बाबा का। हर पल हर वेला का शुक्राना है बाबा का। जितना शुक्राना करूं मेरे प्रभु का उतना ही कम है, मेरे महादेव का। और संगत जी, हमें संध्या वेला शुक्राना अपने गुरुपा का रोज करना चाहिए। आज तो गुरुवार का दिन है बाबा का।
बाबा का असीम कृपया होती है, जो आज के दिन शुक्राना करता है बाबा, उसे पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होता है बाबा। आप वैसे तो आप अपनी संगत को हमेशा ब्लेस करते हो, सबकी रक्षा करते हो बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जिसका हाथ बाबा ने पकड़ लिया उसका तो सब मंगल ही मंगल होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबू का। हर विपदा को मेरे बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं और सारे उसको अ, उसके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत के जीवन को खुशहाल बनाने के लिए। और संगत जी, मेरे गुरु महाराज की ब्लेसिंग ये भी है कि अ, बहुत ब्लेसिंग है संगत जी, मैं तो भूल जाती हूँ बताते बताते, फोन में मतलब देख नहीं पाती, लेकिन गुरु महाराज तो हर समय हर ब्लेस करते हैं बाबा। बाबा अपनी बेटी बनाने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना है मेरे बाबा का। जैसे जोड़ने का शुक्राना है, रात दिखाने का शुक्राना है, करुणा दृष्टि देने का शुक्राना है, हाथ थामने का शुक्राना है। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं भी दिया उसका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। और हाँ संगत जी, गुरु महाराज कहते हैं जय गुरु, तेरा घर बन गया है, अब बन जाएगा, बस सच्चे मन से जय गुरु जी लिख दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हो, मेरी ब्लेस करते हो, मेरी सारी इच्छाओं को जानते हो बाबा। मेरी हर बात सुनने के लिए, हर बात को पूरा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा। आपके नाती की तरफ से आपका करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है बाबा। और आपके दामाद की तरफ से भी आपका करोड़ों करोड़ों शुक्राना है बाबा। पतूर बच्चे की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना है बाबा। मेरी बंदी की हेल्थ ब्लेस की, उसकी वशीकरण लौटा के बुद्धि शुद्ध करे बाबा। शुक्राना है आपका अनंतम शुक्राना बाबा। और संगत जी, यहाँ गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि जो काम तेरा नहीं बन रहा उसे मन में सोच कर शुक्राना कर दे बाबा। बाबा मैं अपने काम को मन में सोच रही हूँ और आपका शुक्राना कर रही हूँ बाबा। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है बाबा का, कोटि कोटि शुक्राना है, शुक्राना है। और संगत जी, गुरु महाराज तो इतने प्यारे हैं कि अपनी संगत को हर समय हर चीज का उपाय भी बताते हैं और पूरा ब्लेस करते हैं, हर तरह से ख्याल रखते हैं, पल पल रक्षा करते हैं बाबा का। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना है मेरे प्रभु का। सच्चे मन से शुक्राना, सच्चे दिल से शुक्राना, दिल खोल के शुक्राना मेरे सतगुरु प्यारे का। वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। नानक नानक चढ़ती कला, तेरे बहाने सबका भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। जी लव यू मेरे गुरु महाराज। बाबा शिव पुराण का पाठ सुनाने के लिए शुक्राना, हनुमान चालीसा का पाठ सुनाने के लिए शुक्राना, जल प्रसाद को अमृत बनाने के लिए शुक्राना, मेरी बीमारियों को ठीक करने का शुक्राना है बाबा। जय प्रसाद के द्वारा उसे ब्लेसिंग देते हो बाबा और उसे अमृत बना देते हो। अनंत अनंत शुक्राना है बाबा। चाय प्रसाद का शुक्राना। और बाबा अपनी बेटी की गलतियों को क्षमा करने का शुक्राना है बाबा। और बाबा ससुराल परिवार की तरफ से शुक्राना, माई के परिवार वालों की तरफ से शुक्राना, मेरी माँ की हेल्थ प्लस लंबी आयु शुक्राना है बाबा। माँ बाप की तरफ से शुक्राना, भैया भाभी और बच्चों की तरफ से शुक्राना, बहन जी और बच्चों की तरफ से शुक्राना है बाबा। मेरे मंदिर में विराजमान हो, हर समय मेरी डाल बनकर खड़े हो बाबा, रक्षा करते हो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्रभु का, मेरे महादेव का, मेरे वायु गुरु का शुक्राना, सतगुरु का शुक्राना, मेरे गुरुवर का शुक्राना, मेरे महादेव का शुक्राना, लोक शक्ति का शुक्राना, कुल देवी का शुक्राना, पितरों का शुक्राना, बजरंगबली का शुक्राना और मेरे गुरु का कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना बाबा। अब बाबा से संग करते हुए मुझसे जो भी गलती हो गई है क्षमा करना बाबा। और मेरे गुरु जी, मेरे गुरु का मेरा शुक्राना स्वीकार करना, अपनी बेटी का और गलती को क्षमा कर देना। और मेरी प्यारी संगत जी, आप भी क्षमा कर देना और मेरा शुक्राना स्वीकार करना और शेयर कर देना। गुरु महाराज मेरे शुक्राना शेयर करा देना और संगत जी आप भी कर देना। और मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ, सत्संग की तैयारी करती हूँ मंत्र जप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदसाई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदसाई। ओम नमः शिवाय साई। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, लव यू मेरे गुरु पा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पा का अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।